सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से सीधा सवाल किया है। दिक्कत क्या है, आपको क्या परेशानी है, क्यों आपको वक्त चाहिए? लिफाफा आपके पास है, खोलिए और कोर्ट को जानकारी दीजिए। मामला इलेक्टोरल बॉन्ड का है। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों वाली संवैधानिक पीठ ने एसबीआई को सीधा आदेश दिया था कि 6 मार्च को वो चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा पूरा डेटा उपलब्ध कराए। बताए किस व्यक्ति ने या किस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, कब खरीदा और बाद में किस पार्टी को इससे चंदा दिया। हर चीज साफ होनी चाहिए, एक एक बात क्लियर होनी चाहिए। आदेश एकदम साफ है। 6 मार्च तक का समय दिया है, जानकारी जुटाएं और चुनाव आयोग को बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी कहा था कि एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले चुनावी चंदे की जानकारी मिलने के बाद इसे 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दे। लेने वाले और देने वाले दोनों के नाम बताए जाएं। हर चीज में पूरी पारदर्शिता हो। लेकिन 6 मार्च से 2 दिन पहले यानी 4 मार्च को एसबीआई एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े जुटाना बेहद पेचीदा काम है, 30 जून तक का समय चाहिए। तो दूसरी तरफ एसबीआई के खिलाफ भी एक याचिका कोर्ट में लगाई गई। याचिका थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। एसबीआई सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के आदेश को नहीं मान रहा है। ऐसे में यह मामला कंटेम्प्ट का बनता है। फिलहाल कोर्ट ने कंटेम्प्ट के मामले में तो एसबीआई को राहत दे दी है, लेकिन साफ कर दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में उसे कोई छूट नहीं मिलेगी। जानकारी 12 मार्च तक देनी ही पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट की एसबीआई को पड़ी इस फटकार पर हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो बात इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई के साथ फंसी मोदी सरकार की। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की नेतृत्व वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने एसबीआई से कहा है कि 12 जनवरी तक का हम आपको समय दे रहे हैं। हम अभी कोई कंटेम्प्ट नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आज के आदेश का वक्त रहते पालन नहीं किया तो हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। एसबीआई अपने चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का एफिडेविट फाइल करे कि दिए गए आदेशों का पालन करेंगे। कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद यह साफ हो गया है कि एसबीआई को अब हर हाल में 12 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी, जिसे चुनाव आयोग 15 मार्च को शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। दरअसल एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सफाई देते हुए कहा गया था कि हमें इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ समय चाहिए। पहले तो 30 जून तक का समय मांगा गया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के सख्त तेवर देखे तो 2-3 सप्ताह की मोहलत पर आ गए। एसबीआई की तरफ से हरीश साल्वे ने कहा कि जानकारी एक लिफाफे में है, लेकिन डाटा को मिलाने में समय लगेगा, इसलिए थोड़ा वक्त चाहिए। साल्वे की दलील पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, एसबीआई कह रहा है कि डोनर और किस पार्टी को डोनेशन दिया गया है, यह जानकारी आप दे सकते हैं। आपकी समस्या सिर्फ दोनों जानकारियों का मिलान करना है। 26 दिन बीत गए, कुछ तो हुआ होगा। यह भी बताया गया है कि इन बॉन्ड्स के कुछ नंबर हैं। आप कहते हैं कि सारी जानकारी एक सील बंद लिफाफे में होती है। आपको सिर्फ लिफाफा खोलना है और जानकारी दे देनी है। आपको जानकारी देनी चाहिए, आपको स्पष्टता दिखानी थी। जबकि सीजेआई ने भी एसबीआई की दलीलों पर सवाल उठाते हुए कहा, आप कह रहे हैं कि डोनेशन देने वाले और पॉलिटिकल पार्टी दोनों की डिटेल्स मुंबई ब्रांच में भेजी जाती हैं, यानी 2 तरह की जानकारियां हैं। आप कह रहे हैं कि इन सूचनाओं का मिलान करना वक्त लेने वाली प्रक्रिया है। हमारे आदेश में हमने सूचनाओं के मिलान की बात नहीं कही है, हमने सूचनाओं को जाहिर करने की बात कही है। सीजेआई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एसबीआई का दावा है कि चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले और उसे कैश कराने वाले की जानकारी अलग अलग रखी है। दोनों को मिलाना कठिन है। 22,000 से अधिक चुनावी बॉन्ड साल 2019 से 2024 के बीच खरीदे गए। 2 सेट्स में आंकड़े होने के चलते कुल आंकड़ा 44,000 से भी अधिक है। ऐसे में उसके मिलान में समय लगेगा। हम एसबीआई का आवेदन खारिज कर रहे हैं, यानी 12 मार्च तक आंकड़ा दे दे, जबकि चुनाव आयोग 15 मार्च 2024 तक उसे प्रकाशित करे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब एसबीआई ने और समय मांगा तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर भी कोर्ट पहुंच गया। एडीआर ने अपनी याचिका में कहा कि एसबीआई के पास बॉन्ड का यूनिक नंबर है, फिर देर क्यों? एडीआर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई। एडीआर ने कहा कि एसबीआई का मोहलत मांगना इस प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना याचिका को तो आगे नहीं बढ़ाया, कह दिया कि हम एसबीआई पर अभी अवमानना की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन 12 मार्च तक हमारा आदेश नहीं माना गया तो हम यह कार्रवाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है। हमें पूरा भरोसा है कि एसबीआई का आईटी सिस्टम इसे आसानी से मैनेज कर सकता है।
इसलिए हम आदेश दे रहे हैं कि 12 मार्च को ही पूरी जानकारी दीजिए। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर चुनावी बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक होने से बीजेपी को डर क्यों लग रहा है। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड से जिन राजनीतिक दलों को चंदा मिला है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा बीजेपी को ही मिला है। बीजेपी को 70% से ज्यादा चुनावी बॉन्ड मिले हैं। अब इन्हें सार्वजनिक किया जाएगा। दरअसल विपक्ष दावा करता रहा है कि चुनावी बॉन्ड के जरिए सरकार को रिश्वत दी जाती है, क्योंकि इन्हें देने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है। ऐसे में सिर्फ देने वाला और इसे प्राप्त करने वाले को ही इसकी जानकारी रहती है, जो अब सार्वजनिक हो जाएगी। इसके बाद यह भी सार्वजनिक हो जाएगा कि जिन लोगों से बीजेपी को चुनावी चंदा दिया गया है, बदले में इसके उन्हें क्या फायदा मिला है, क्योंकि यह तो तय है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से पार्टियों को चंदा देने वाले लोग बड़े बड़े उद्योगपति होंगे। ऐसे में उनके नाम भी सार्वजनिक हो जाएंगे। अब दावा किया जा रहा है कि इसी के चलते सरकार नहीं चाहती थी कि लोकसभा चुनाव से पहले चंदे के इस खेल का खुलासा हो, और इसी के चलते एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का वक्त मांगा गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तेवरों से साफ है कि अब उसे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी देनी ही होगी, कोई समय नहीं मिलेगा। 15 मार्च को चुनावी बॉन्ड से मिले चंदे का खुलासा होगा और इसके अगले ही दिन यानी 16 मार्च को चुनाव आयोग की तरफ से देश में लोकसभा चुनावों का ऐलान भी हो सकता है। ऐसे में चुनावी चंदे को लेकर जो खुलासे होंगे वो चुनावों में बड़ा मुद्दा बन सकते हैं और बीजेपी को इसका जवाब देना पड़ेगा। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी, वो भी चुनावी चंदों को लेकर थी, जिसमें बताया गया था कि 30 बड़ी कंपनियों ने बीजेपी को चंदा दिया है। उन पर पहले ईडी की कार्रवाई हुई और ईडी की कार्रवाई के बाद उन्होंने बीजेपी को चंदा देना शुरू किया। हालात ये थे कि कई कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने बीजेपी को पहले कभी भी चंदा नहीं दिया था, लेकिन जैसे ही ईडी की कार्रवाई उन पर हुई वैसे ही उन्होंने बीजेपी को चंदा देना शुरू कर दिया। ऐसे ही कई खुलासे अब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी हो सकते हैं। एसबीआई की तरफ से बताया गया है कि 22,000 के करीब बॉन्ड जारी किए गए थे। यह बात तो चुनाव आयोग पहले ही बता चुका है कि बॉन्ड के जरिए किस राजनीतिक दल को कितना चंदा मिला है, लेकिन अब यह पता चलेगा कि किस व्यक्ति या किस कंपनी ने किस दल को चंदा दिया है। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।